याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादारथा पार्थ नन्यादस्तित्ववादिनः। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। अहम काम आत्मनः आत्मनः स्वर्ग स्वर्ग परः परः जन्म जन्म कर्म कर्म फल फल प्रदान प्रदान क्रिया क्रिया विशेष विशेष बहुलाम बहुलाम भोग भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्य गतिम गतिम प्रति प्रति कामात्मनः स्वर्गपरा कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदान जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति भोग ऐश्वर्य गति प्रति कामात्मनः स्वर्गपरः काम आत्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदान जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदान काम आत्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति
कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। सिनोनिम्स: काम आत्मनः इंद्रिया तृप्ति के इच्छुक, स्वर्गपरा स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध अनेक प्रकार के, भोग इंद्रिया तृप्ति एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गति प्रगति, प्रति की ओर। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादारथा पार्थ नन्याद अस्तित्ववादिनः। इंद्रिया तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। समाधि का मतलब है मन का पूरी तरह स्थिर फिक्स्ड हो जाना। वैदिक शब्दों के अनुसार जब मन आत्मा की सच्चाई को समझने में पूरी तरह टिक जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय सुख में दिलचस्पी रखते हैं या जो ऐसी थोड़ी देर के लिए मिलने वाली चीजों में उलझे रहते हैं, उनके लिए समाधि की अवस्था कभी भी संभव नहीं होती। वे माया के फेर में पड़कर धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। स्वर्ग लालसा और भोग विलास की बातें मन को आकर्षित तो करती हैं, परंतु आत्मिक उन्नति में बाधा डालती हैं। जैसे मिठाई का स्वाद स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। जीवन में जब मनुष्य केवल सुख, सुविधा और भोग की इच्छा करता है, तब वो अपने वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और शांति से दूर हो जाता है। भोग की लालसा मन को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। भगवान कहते हैं, जो लोग भोग और स्वर्ग की लालसा में फंस जाते हैं, वे स्थिर बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।